नमस्ते स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, आप जहाँ पे स्कॉर्पियो जोडिएक साइन आते हो, ये मैसेज आपके लिए, ये गाइडेंस आपके लिए। ये 1 जून से 10 जून मैं देखूंगी आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो पॉजिटिव रहिएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुके हैं। जो पेन है, जो रिलेशनशिप में जो आपको धोखा मिला है, वह रिलेशनशिप एंडिंग हो चुके हैं, तो एंडिंग जो हो चुके हैं उसमें सरेंडर कर दीजिएगा। दूसरा चीज डिसिप्लिन, आप अपने काम जो कर रहे हो गोल ओरिएंटेड, उसमें डिसिप्लिन लेके आए। टू डू लिस्ट बनाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो चीज लिख के रखिए। बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, मनी कैसे अर्निंग करना चाहिए, वो लिस्ट बना के इस तरह से काम करिएगा तो आपका पॉजिटिव आउटकम आएंगे। जजमेंट, जो गलत हुआ है, जो पर्सन आपके लाइफ में गलत किया है, वो पर्सन के लिए आप चाहते हो कि डिवाइन कोई जजमेंट दे, डिवाइन कुछ ऐसी चीज दे जो उसका जो पनिशमेंट दे, उसको जो कर्मा की है वो कर्मा की पनिशमेंट आप चाह रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस है जो अभी फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस से धीरे धीरे बाहर निकले। आपकी कोई न्यू पर्सन के साथ फ्रेंडशिप हो सकते हैं और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बिकॉज ये फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में एज लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो सकते हैं, कोई फ्रेंड आपको इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ हेल्प करने वाले हैं। यदि स्कॉर्पियो इजीली फ्रेंडशिप कर नहीं पाते हैं, बट जब फ्रेंडशिप आते हैं, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होने वाला है। चलिए मैं देख लेती हूँ आपकी लव लाइफ में क्या आ रहे हैं। फास्ट का कोई फैमिली में जो प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली इशू चल रहा है, मैरिज लाइफ में कोई चैलेंजेस चल रहा है, बाद सेपरेट डिवोर्स केस चल रहा है, तो उसमें हीलिंग की जरूरत है। बा आप जो बोल रहे हो फैमिली आपके काम के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहे फाइनेंशियली, और मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, उसको अभी हीलिंग की जरूरत है। मुझे लगता है आप मैनिफेस्टेशन करो, डिजर्व योर लव, प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन करो, न्यू रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन। जो पास्ट पर्सन है, उस पर्सन से जो चीज सीखने, मिस्टेक से सीखने मिला, उस पर्सन से लेसन लेके क्यों न्यू रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन करो। आप चाहते हो आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आए जो आपको डीपली कनेक्शन करे, डीपली बॉन्डिंग करे। आप शायद पास्ट पर्सन को भी मन में सोच रहे हो, वो आ जाए। बिकॉज इस द बॉटम ऑफ द डेक में सोलमेट, केमिस्ट्री, जो पर्सन पास्ट पर्सन, उसके साथ शायद आप सोलमेट एंड एक केमिस्ट्री आप दोनों में था। बा आप जो पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसमें भी आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसमें सोलमेट और एक पॉजिटिव एक केमिस्ट्री आप दोनों में रहना चाहिए। मुझे लगता है आप राइट पाथ में हो। यस। नंबर 9, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। नंबर 9 इज द चेंजेस, जो चेंजेस आ रहे हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 को, कोई भी मंथ में आप बॉर्न से हो सकते हो, आपका पार्टनर बॉर्न हो सकते हैं। कोई जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस है। शायद आप टॉक्सिक माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। जो पर्सन है जो पहले से आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं, आपको वो पता है वो चीज आपसे छुपा रहे, मगर उस चीज को आपको छोड़ के बाहर आना। कफन का एनर्जी, रिलेशनशिप डेथ हो चुके हैं 19, 28, 1 और कोई भी महीने में पैदा होने वाला कोई इंसान हो सकते हैं। ए पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप होता बा कोई भी पर्सन के साथ आपका जो कफन एनर्जी, एंडिंग ऑफ द रिलेशन, आपका आत्मा तक में चोट लग चुके हैं। बिकॉज आप दिल से बिलीव करने वाले इंसान हो, जब भी कुछ चोट लगते हैं दिल से लगते हैं। दूसरा चीज, आप कोई भी इंसान मनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, न्यू प्रॉपर्टी के लिए। जो रिलेशनशिप एंडिंग हो चुके हैं वो रिलेशनशिप आपके अच्छे के लिए एंडिंग हुए हैं, बिकॉज वो रिलेशनशिप में पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देने वाला है। नंबर 13, वेल्थ मैन। यहाँ पे 13 मैन वुमेन कोई भी हो सकते हैं। ये 13 नंबर क्या होते हैं आपको, जो 13 नंबर के ऐसे कोई पर्सन आपके पास से आ सकते हैं। दिस इज द रिच पर्सन, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो पर्सन आपको यस मैसेजेस आए। आई एम बॉर्न इन 13, मेरा 13 नंबर में पैदा होने वाला मैं हूँ, तो इस दैट ये 13 नंबर को ये मेरे लिए भी मैसेज हो सकते हैं। 13 नंबर आप बात इन फ्यूचर में और ज्यादा मनी आपके लिए आ रहे। जो भी 13 नंबर मतलब 4 नंबर में पैदा थे 4 तारीख को, और 22 तारीख को, 20 तारीख को, और 13 नंबर पे। 13 मीन्स सन एंड जुपिटर। सन इज द बहुत अच्छा सा, सन के बिना तो धरती चल नहीं जाए। जुपिटर जो बृहस्पति बोला जाता है, वेरी पावरफुल, दोनों को प्लस करने से राहु आता है, द इंटेलिजेंट पर्सन। एंड 7, शायद आपका 13 नंबर का 7 नंबर से मैरिज हो सकता है कोई भी पर्सन, और उसकी 7 नंबर लेटर, चिट्ठी, मैसेज आ सकते हैं।
7 नंबर 23 भी आपका 23 के साथ 13 नंबर नहीं जाता है, बट आई थिंक कोई पर्सन आने वाला है ऐसे। चलिए मैं देख लेती हूँ टैरो से आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियो पॉजिटिव रहिएगा। मुझे लगता है कोई पास्ट पर्सन यदि आपका 7 नंबर में 7 तारीख को 16 तारीख को पैदा होने वाला कोई इंसान हो सकता है, और जिसमें 7 नंबर आ रहे हैं, वो पर्सन आपको कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं, एक्स कोई कॉल मैसेज आ सकते हैं एक्स का, जो 13 में पैदा होने वाला, 22 में, 4 तारीख को, 21 तारीख को, उसके लिए बोल रहे हैं। और अदरवाइज आपकी जो चेंजेस आ रहे हैं मनी वाइज, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के लिए चेंजेस आ रहे हैं। आज जो पेन है वो डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिए दीजिए। थैंक यू सो मच वर्क, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप, बेसिकली स्कॉर्पियो आपकी ह्यूज ऑफ मनी आ रहे, उसकी लाइफ में आ रहे। मैं बोल रही हूँ जिसके साथ रेजोनेट होते हैं, बात को बार बार सुनिए। ह्यूज मनी, जो लोग मेहनत की है, मैं घर में बैठी हूँ, रील वीडियो देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ काम करने लिए, मैं सोच रही हूँ, ऐसे सोचने वाले इंसान के लिए मनी नहीं आ रहे। जो मेहनत करते, जैसे मैं नौकरी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में अच्छा सा, मेरा 2 साल की एक्सपीरियंस है, मैं दूसरी जगह पे अप्लाई की हूँ नौकरी के लिए, दैट पर्सन कैन ह्यूज ऑफ मनी, शायद आपकी दूसरी जॉब लग सकते हैं, दूसरी जगह पे आपका प्रमोशन। जो लोग बिजनेस करते हैं वो एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कंटिन्यू कुछ चीज रिस्क ले रहे हैं, सोच रहे हैं इस टाइम इस समय लेना चाहिए कि नहीं, उसके लिए मनी आ रहे हैं। जो घर में बैठ के सास बहू की सीरियल देखते हैं, जो घर में बैठ के रील वीडियो देखते हैं, जो सोचते हैं मैं मनी कमाऊं, कैसे कमाऊं, उसके लिए मनी नहीं आ रहे। समझ में आ रहे? जो मेहनत किए हैं, बिकॉज कर्मा, उसके लिए मनी। आपकी यदि राज जोग भी रहे, सिल्वर जोग भी रहते हैं, मगर आपको मेहनत अपने दम से करना पड़ेगा। आप यदि मेहनत नहीं करते हो, आपके लिए सिर्फ सोचते हो पति की पैसा से खाना खाएंगे, पति कमाएंगे, मैं इंजॉय करूंगी, तो दिस इज नॉट फॉर यू। आप यदि अपने लिए कुछ सोचे हो, प्लानिंग की हो, उसको एग्जीक्यूट कर लो। जो प्लानिंग नहीं किए वो प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज आपके लिए मनी आ रहे हैं। बेसिकली वर्ल्ड, कोई रिलेशनशिप था जो टॉक्सिक था, सोच रहे थे सेपरेट नहीं होने का। ये 2 सिनेरियो बताऊंगी। कुछ इंसान सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे कि मैं रिलेशनशिप को एंडिंग नहीं करना चाहती हूँ, और उसकी एंडिंग है। हम कभी कोई कोई इंसान मुझे पूछते हैं पर्सनल, डेस्टिनी और कर्मा अलग होता है। रिलेशनशिप में आपका जो भी पर्सन है वो आपकी वर्ल्ड कंप्लीट हो चुके हैं, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप जो भी था वो पॉजिटिवली एंडिंग हो चुके हैं। आप चाहो और ना, हम लोग जिससे जिससे मिलते हैं, जैसे आप यूट्यूब के थ्रू मुझसे मिले हो, बा आप मेरी वीडियो देख पा रहे हो, वो भी कुछ कर्मा की वजह से देख पा रहे हो। इज दैट ऑल थिंग्स आर रिलेटेड? नहीं तो आप किसी और का वीडियो देखते हैं, बा आप जिसके जिसके यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, वो भी एक डेस्टिनी का पार्ट होता है। दूसरा चीज वर्ल्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, दोनों मेजर अरकाना है। मतलब जो चीज हुआ है वो आपके लिए अच्छा हुआ है। आप चाहते हो कोई ऐसा प्यार आए, बा पुरानी जो एक्स है वो लौट के आपके लाइफ में आए। जिसको आना है वो आ जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ करने का, जो जो चीज पुरानी चीज सोच सोच के भी दुखी हो रहे हो, मुझे लगता है आप चाहते हो वो पुराने गाना सुनना, पुरानी सॉन्ग सुन रहे हो, आप चाहते हो पुराने पर्सन आपके लाइफ में है। कुछ इंसान चाहते हैं, बट कुछ इंसान को बोला जाता है ये कंप्लीट हो चुका है। बिकॉज एक इंसान आते हैं हम लोगों के पास, 2 टाइप के इंसान आते हैं। एक इंसान आते हैं हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, हम लोग सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी होता है। कोई कोई आप, मैं अभी टैरो रीडिंग में क्यों आई हूँ, मैंने कुछ लेसन लिया रिलेशनशिप में, मेरा रिलेशनशिप एंडिंग हुआ, लेसन सीखा, एंड आई कम टू द स्पिरिचुअल लाइन। उससे आप स्पिरिचुअली आप बिगिन होते हैं। उस तरह से कोई एंडिंग होते हैं स्पिरिचुअली, आपको और ज्यादा सुनने के लिए, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ने के लिए, दूसरे को हेल्प करने के लिए। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। आज जो न्यू पर्सन, आप वो चीज आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन भी हाई हो रहा है। कभी कभी आप पास्ट पर्सन के बारे में बार बार सोच रहे हो, जे वो आ जाता तो अच्छा होगा। स्कॉर्पियो, पास्ट पर्सन यदि आना होता है वो आ जाते हैं। आप कितना भी कुछ कर लो, जो चीज चले जाते हैं वो कुछ ना कुछ वजह से जाते हैं। डिवाइन, हम यदि सोचते हैं मेरी एक्स क्यों चले गए, वो आते तो अच्छा होता, मेरी एक्स आते तो मैं
टैरो रीडर नहीं बनता। मैं टैरो रीडर बनी हूँ बिकॉज एक्स चले गए, इस वजह से मुझे स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इस तरह से आपको हाई प्रिस्टेस का एनर्जी आया। हाई प्रिस्टेस क्या बोल रहे हैं, आपको इंट्यूशन हाई हो रहा है आपकी लाइफ में। जो जो सच्चाई है वो आप देख पा रहे हो स्कॉर्पियो। आपकी माइंड में बहुत सारा चीज चल रहा है, बहुत सारा सोच रहे हैं, मगर आप आपकी सच्चाई देख पा रहे हो, मगर उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा चीज से फाइव ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है, डिप्रेशन, आर्गुमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। आप जो पार्टनर के साथ कुछ सच्चाई जानने का कोशिश करो, आपका पार्टनर बोलते मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप पॉजिटिव हो, दूसरे गर्लफ्रेंड इतना पॉजिटिव नहीं होता है, वाइफ इतना पॉजिटिव। बिकॉज जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो गोल गोल बातें करते हैं और वो बोलते हैं आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके माइंड में पॉजिटिवनेस है, आपकी थॉट में पॉजिटिवनेस है। बेसिकली वो आपको ये दिखाना चाहते हैं आप में प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे आर शोइंग दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन बिकॉज आपको इनडायरेक्टली डिमोटिवेटेड करते हैं। नाइन ऑफ कप, आप चाहते हो आपकी सपना पूरा हो, आपके साथ एक पर्सन का शादी हो, मगर आपकी चाहने से, दोनों का चाहना, लाभ मीन्स ना इक्वालिटी होते, दोनों को चाहना पता है, सिर्फ आप चाह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आपकी मन में इच्छा है, वो चीज में नहीं होता है। दिस इज द इमोशनल बैगेजेस है। आपको इमोशनल क्या बैगेज, आप चाहते हो ये चीज हो, ये चाहना होप करना कोई गलत नहीं है, मगर जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेक्टेशन जिसके ऊपर रखते हैं, वही ज्यादा एक्सपेक्टेशन को तोड़ता है, धोखा ही वही ज्यादा देता है। आप देखना, दूसरा कोई फ्रेंड आपको धोखा देगा उतना दुख नहीं होगा, और कोई आपको पार्टनर जब धोखा देता है उतना ही दुख होता है। मैं अपनी इस लाइफ की जर्नी से मैं एक चीज सीखी हूँ, जिंदगी में जो भी रिश्ता है, मम्मी पापा, भाई बहन, कजन, फ्रेंड, जो एक ना एक बार धोखा देता ही है सभी रिलेशनशिप में। बिकॉज इसलिए देता है आपको कुछ लाइफ में लेसन सीखना है। इस धरती में आए हो कुछ कुछ सीखने के लिए आए हो, लेसन के लिए। आप खुशी से यहाँ पे नहीं आए हो, आपको कुछ सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है और अपना कर्मा क्लियर रखना है। टेन ऑफ सब, रात को सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रहे, प्रॉब्लम हो रहे, चाहते हो लाइफ में कुछ चीज आगे बढ़ना, बट उस रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम दिमाग में चल रहे, रास्ता ढूंढ रहे हो। एवरी एंजाइटी कम टू द एट नाइट। आपको जब काम पूरा दिन चलते हैं, बट कोई होता है ना, आपको रिलेशनशिप में जब से आए हो और ये पर्सन एक बार आ जाता है, एक बार चले जाते हैं, एक बार उसका जब फिजिकली नीट लगता है वो चले जाते हैं। मुझे यहाँ पे ज्यादातर एरीज की बहुत ज्यादा एनर्जी आई है, एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की भी एनर्जी आई है। ओके अपनी दम से, जो मैं बार बार बोलती हूँ, जो लोग मेहनत किए हो कोई भी काम में, छोटा हो बड़ा हो, काम में मेहनत किए हो, उसका फल मिलने वाला है। यदि आप अपनी रिलेशनशिप में से बाहर निकल के अपने लिए सेल्फ लव में आके अपने लिए पॉजिटिविटी सोचते हो, अपने लिए कुछ काम किए हो, मेहनत किए हो रिलेशनशिप को छोड़ के, तभी आप इस जगह पे आएंगे। अपनी रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना आता है, बहुत ज्यादा जिद्दी हो। इस द इम्प्रेस क्या होता है, द फादर एंड मदर फिगर बोला जाता है, वाइस वर्सा हो सकते हैं। एंड वो अपनी रूल के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, तभी वो मेहनत से इस जगह पे आए हैं। आप भी जहाँ पे स्टैंड करते हो, अपनी मेहनत से ये जगह हासिल किए हो, कोई आपको दहेज में नहीं दिया है, बिकॉज आपकी मेहनत का फल ही आपको मिलने वाला है। बट आपको स्कॉर्पियो एक चीज होता है ना, आप जब काम की जगह में जाते हो, रिलेशनशिप की जगह, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। आपको कोई सच बोल दे वो आप सह लोगे, थोड़ा सा करवा रखते हैं, बट कोई झूठ बोलते हैं ना, आपका रिलेशनशिप वहां पे खत्म हो जाता है। बिकॉज आपकी जो डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लोगों के साथ जब करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लगता है ये पर्सन ऐसे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हैं, ये पर्सन के साथ आपका माइंडसेट होता है। ये चीज के एक डर होते हैं। आप जब भी किसी की जगह पे जाते हो, तो कोई पर्सन कोई गलत करते हैं, आपको गलत बर्दाश्त नहीं होता है। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। आप ये चीज जानबूझ के अनजाने में हो जाते हैं। टेन ऑफ कॉइन्स मीन्स टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पेंटिकल क्या बोलते हैं, मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आ रहे। शायद आपको कुछ हो सकते हैं, कुछ पर्सन शेयर मार्केट में कुछ हासिल कर सकते हैं, लॉटरी लग सकते हैं, कुछ पर्सन के लिए, सब पर्सन के लिए जो लोग मेहनत किए, बिजनेस में फ्रेंचाइजी खुले, बहुत ज्यादा मेहनत किए, उसके लिए मनी आ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं मैं इस जॉब में जितना कमा रही हूँ दूसरी जॉब में शिफ्टिंग होंगे, उसके लिए मानिए कोई लोग ज्यादा यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं खुद को मतलब इंटरनेशनल लेवल में फेमस करने के लिए। जो भी सपना अभी किए हो उसके ऊपर फोकस किए हो, एंड दिस इज द ये सब कब न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। एंड फोर, मुझे लगता है कुछ इंसान मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन करता है, मुझे राइट पर्सन चाहिए।
यस, डेफिनेटली राइट पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, बिकॉज 25 से आपकी जोडिएक्स चेंज हो रहे हैं और अभी फुल मून आ रहे हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन है वो करते रहो, फुल मून में वो आपका सपना पूरा होने वाला है। बेसिकली 10 मनी आ रहे हैं, मुझे लगता है आप मनी के ऊपर फोकस करते हो। कुछ पर्सन वो चाहते हैं स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई पर्सन स्टेबल पर्सन चाह रहे हैं, कोई खुद को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो खुद की स्टेबिलिटी, यस, उसके लिए गोल पॉसिबिलिटी आएंगे। जो जहां पे आपको लगता है ना, मैं बहुत कोशिश रिलेशनशिप में कर चुकी हूँ, मैं बहुत टाइम से, मेरा 10 साल 5 साल रेस है एंड वो पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, मुझे अभी सेपरेट होना है, डिवोर्स लेना है। देखो, घुट घुट के जीने से ज्यादा आपको लगता है वो पर्सन चेंज नहीं होता है, आपको प्यार चाहिए, सामने वाला काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो भी पर्सन है बस जिसको आपको उस तरह से, तो मुझे लगता है एक कंक्लूजन में आइए, डिवोर्स लीजिए और आगे बढ़िए। ये प्यारों की इतना ही मीनिंग है। प्लीज खुद को, मुझे लगता है ना, दुनिया में पूरा जो आवाज सोसाइटी में ये बोला जाता है कि डिवोर्स गलत है। मुझे लगता है डिवोर्स गलत सही उतना मुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज मेरा अभी तक शादी नहीं हुआ। तो मेरे जो माइंड सेट है, मेरी जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। मुझे लगता है जो इंसान बार बार आपको तकलीफ दे रहे, बार बार आपको मेंटली पेन दे रहे, बार बार आपकी लाइफ में एक ही जैसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ऐसी टॉक्सिक से बाहर निकल के अकेले रहना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो इंसान आपको समझ नहीं पाया 10 साल में, 5 साल में, 4 साल में, बाद में भी वो समझ नहीं पाएंगे। और इंसान की एटीट्यूड चेंज नहीं होता। आज आप मुझे बोलो ना, आप दूसरी यूट्यूब के जैसे स्वीट स्वीट पोटेटो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं कर ही नहीं। मेरे पास जो सब्सक्राइबर आते हैं, मेरी ये अंदाज देख के आते हैं। आप, मैं चाह के भी आपको गोल गोल बातें कर नहीं पाती हूँ, दिस इज माई वीक पॉइंट। तो मैं अपनी वीक पॉइंट को एक्सेप्ट करती हूँ। आपको कोई जो थी, आपको बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, कहीं वेकेशन में चाहिए, मुझे एक मैसेज आया, मुझे लगता है कोई वेकेशन में आप जा सकते हो, कहीं पर घूमने जा सकते हो, कहीं पर छोटा सा भी ट्रैवलिंग हो सकता है आपका। ओके, दिस कार कमिंग। मुझे ज्यादातर फैमिली, फर्स्ट कार भी सौरों के लिए आया था, फैमिली सौरो है। मुझे लगता है घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, स्कॉर्पियो, जो आपको उसकी वजह से लाइफ में इतना ज्यादा पेन आपकी लाइफ में आया है। बिकॉज कोई इंसान नहीं चाहता है आपकी सक्सेस प्रोस्पेरिटी, बट कोई इंसान आपको समझते नहीं है। पेरेंट्स हो सकते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स हो सकते हैं, ज्यादातर हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, किसी की फैमिली इशू चल रहा है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी में है। मुझे हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, कुछ ऐसा चीज है जो डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन, एंजाइटी आपको, बिकॉज आप खुश नहीं हो, और रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, और टॉक्सिक माइंडसेट में पर्सन के साथ खुश नहीं हो, मनी वाइज भी आपका उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रहा। व्हील ऑफ फॉर्चून का फिर से कॉल आया। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में जो चीज आपके लिए नेसेसरी नहीं है, जो चीज टॉक्सिक है, आप इनडिसाइड फील करो, उस चीज से बाहर निकलो, मैं ये बोलना चाहती हूँ। दिस इज द सर, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बॉर्न बेबी आ सकते हैं जो लोग मैनिफेस्टेशन करें। फेदर एनर्जी जो होता है ना, कभी कभी आपको कुछ जो कुछ चीज आपके लाइफ में चैलेंजेस आने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए, तो वो सबकी लाइफ में आता है। स्कॉर्पियो पैदा हुए हो तो वो चैलेंजेस सबकी लाइफ में आने ही वाला है। दिस इज द लास्ट, मुझे लग रहा है टाइम टू गेट आउट दिस सिचुएशन। आपको बोल रहे हैं, देखो जो जो माइंड सेट आपका है ना, जो टॉक्सिक माइंड सेट है, उससे धीरे धीरे बाहर निकल के पॉजिटिव सोचो। ये टॉक्सिक माइंड सेट, टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक सिचुएशन लेके आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। टाइम जब चले जाते हैं वो टाइम लौट के नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है जो चैलेंजेस आ रहे हैं, आई थिंक आपके चैलेंजेस होता है डिवोर्स नहीं ले पाना कुछ कुछ इंसान के लिए, बा उसकी हस्बैंड के साथ डील नहीं कर पाए, वाइफ के साथ डील नहीं कर पा रहे। कुछ इंसान में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, वो अटैचमेंट को छोड़ नहीं पा रहे। तो आपको बोला था गेट आउट द सिचुएशन, सिचुएशन के बाहर निकल के सोचो। नहीं सोच पा रहे, वैकेशन में जाओ यार, कहीं पर घूम के आओ, थोड़ा खुद को फ्रेश करो, आज खुद को पूछो मुझे क्या चाहिए। मेरे जब ब्रेकअप सिचुएशन चला था, मैंने वैकेशन में गया और मैंने पूछा मुझे गिड़गिड़ाना है ना, रोना है ना, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। तो खुद को भी पूछो ऐसे, जो मुझे रिलेशनशिप चाहिए ना, होल लाइफ मुझे रोना है। यदि आपकी आंसर आता है जे आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, तो दैट्स गुड, आप रॉक करोगे। दुनिया आपकी वो एबिलिटी देख पाएंगे। खुद को रॉक करने के लिए खुद को बेस्ट सोचना ही पड़ेगा।
बिकॉज आपको पता है दुनिया में बाकी सब भी बेस्ट है, पर मैं भी बेस्ट हूँ। ऊपर वाला कोई गंदा चीज बनाता नहीं है। आपको जब गिराता है उसको पता है, आप जब छलांग लगाओगे वो सामने वाला से कई गुना आगे आप छलांग लगाओगे। बेसिकली आप में पावर सब कुछ है, मगर आप क्या होते हैं, प्यार में इतना ज्यादा अंधे हो जाते हो, प्यार आपके लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो चीज देख नहीं चाहते हो। कुछ कुछ इंसान बच्चों के लिए छोड़ना नहीं चाहते, कुछ कुछ इंसान अटैचमेंट के लिए रिलेशनशिप छोड़ नहीं पाते, कुछ कुछ इंसान उसकी माइंड सेट ऐसे है मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे कोई पार्टनर चाहिए। और कोई कोई इंसान ये माइंड सेट है मुझसे इससे बेटर इंसान नहीं मिल सकता है, मुझे यही चाहिए। यही सबसे जो गिराता है, रुलाता है, पेन देता है, उसके साथ वो यदि अच्छा होता है आपको डिवोर्स और सेपरेट के लिए सोचना नहीं पड़ता। आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये छोटा सा मैसेज है, यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं देन लाइक एंड सब्सक्राइब। स्कॉर्पियो अपॉर्चुनिटी आ रहे, ग्रैब करिए, सबके पास ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आ रहे। फुल मून है, कोई भी मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैं फुल मून के लिए एक वीडियो भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते।